थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी इसके अंदर हम ऊष्मीय इंजन एवं कार्नो इंजन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका जस्ट पहला वीडियो नहीं देखा हो देख सकते हैं। उसके अंदर हमने फॉर्मूलों की बात कर ली है और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी देख लिए हैं। अब बचे हुए क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो इनको कर लोगे। इसके आगे आपको कुछ और जितना भी अगर कुछ घुमा फिरा के पूछते हैं तो आप इन पे आधारित क्वेश्चन कर सकोगे, है ना। तो वही बात, पहले आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, आपसे बिल्कुल हो जाएगा। कहीं दिक्कत आती है तो फिर इसका सॉल्यूशन देखें, ठीक है। तो पहले प्रयास खुद करें साहब, ओके। देखो, एक कार्नो इंजन में स्रोत का ताप 927 डिग्री सेल्सियस और सिंक का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है। तो मैं यहीं पे आपको बता दूं कि स्रोत का ताप है, पहली बात ताप आपको किस में लेना है, केल्विन में। डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, केल्विन में बदलना है तो 273 इसमें जोड़ देंगे, है ना। यहाँ पे भी डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, केल्विन में बदलना है, 273 जोड़ देंगे। स्रोत का ताप और सिंक का ताप, तो इसके अंदर आपको T2 कौन सा है, T1 कौन सा है, ये जानना आपको ज़रूरी है। वैसे आपको सभी को पता होगा, नहीं पता हो तो भी देख लो कि स्रोत का ताप उच्च ताप होगा, वो होगा आपका T1, है ना। और सिंक का ताप निम्न ताप होगा, वो होगा आपका T2। ओके। अब फिर क्या दे रखा है आपको, अब इंजन स्रोत से सिंक को 12.6 इंटू 10 की घात 6 जूल ऊष्मा स्थानांतरित करता है, यानी ये इसका वर्क है। तब इंजन द्वारा कार्य किया जाता है। इस स्थिति में इंजन द्वारा स्रोत से अवशोषित ऊष्मा, यानी कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, क्यू क्या होगा ये आपको निकालना है। तो फॉर्मूला लगाना है और इजीली आपसे निकल जाएगा, प्रयास ज़रूर करो। फॉर्मूला सभी ने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो एक बार देख लो। ईटा बराबर W/Q, है ना। यहाँ पे आपको Q तो आपको निकालना है, W आपको दे रखा है, ईटा आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले ईटा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ईटा का फॉर्मूला भी सभी को पता है, वापस से 1 - T2/T1। ओके, 1 - T2 कितना है, केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 273 जोड़ देंगे तो यह देगा 300/1200। इसको सॉल्व करेंगे, 1 - 1/4, यह आ जाएगा 3/4। तो ईटा की वैल्यू आ गई आपकी 3/4। अब लगाओ फॉर्मूला वापिस से, ईटा बराबर W/Q। तो यहाँ पे ईटा कितना है, 3/4 बराबर W कितना दे रखा है आपको, 12.6 इंटू 10⁻6 जूल। ओके, हाँ ये तो चलेगा यूनिट, तो बटा Q, है ना। तो Q कितना आ जाएगा, Q को इधर ले आए हम, Q बराबर ये आ जाएगा 4/3 इंटू 12.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसको सॉल्व कर लेना, गुणा भाग आप कर लेंगे, इतना आपके ऊपर छोड़ देते हैं। आंसर 16.8 समथिंग आएगा। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए हमारा 16.8 इंटू 10⁻6 जूल। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेसिक सा फॉर्मूला है, आप बार बार यूज़ करेंगे तो आपको वैसे भी याद रह जाएगा, कहीं कोई ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखो साहब, इसी के अंदर एक कार्नो इंजन में पहले एक परमाणु गैस व बाद में द्विपरमाणु गैस को प्रयोग किया जाता है। यदि स्रोत व सिंक के ताप क्रमशः 411 व 69 डिग्री सेल्सियस हैं, इंजन प्रत्येक चक्र में 100 जूल ऊष्मा अवशोषित करता है, तब पीवी वक्र का क्षेत्रफल होगा। तो आपको इनडायरेक्टली पूछा है इसमें, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। इसके अंदर इसने पूछा है पीवी वक्र का क्षेत्रफल होगा। तो पीवी वक्र का क्षेत्रफल होता क्या है एक्चुअल में पीवी वक्र का क्षेत्रफल होता है W, है ना। तो आपको यहाँ पे निकालना क्या है, W निकालना है। तो इन्होंने इनडायरेक्टली W ना पूछ के क्या पूछा है, ऐसे, है ना। तो कभी घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो ध्यान रखें। थोड़ा सा बेसिक क्लियर होगा तो बाकी आपको सब अच्छे से आ जाएगा। हाँ, तो इसमें भी वही फॉर्मूला वही लगाना है, करो प्रयास। फॉर्मूला वही लगा रहे हैं हम, ईटा बराबर 1 - T2/T1। ओके, तो ईटा बराबर 1 - T2 342 और अपॉन T1 684। कहाँ से आया ये, तो ये डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में कन्वर्ट किया है ना, 273 ऐड किया है। आपको हमेशा ध्यान रखना है डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना है, केल्विन में ताप लेना है ना। बस अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 बार आ रहा है, मतलब 1/2, है ना। एक में से 1/2 गया तो आधा, आधा मतलब 0.5। ओके, तो एक में से आधा गया मतलब आधा, आधा मतलब कितना होता है 0.5, है ना। तो ईटा कितना आ गया आपका 0.5। अब देखो, अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है W, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, ईटा बराबर W/Q। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला आ गया W बराबर ईटा इंटू Q। ईटा कितना निकाला आपने अभी, 0.5,
5 और Q कितना दे रखा है आपको 1000। तो 1000 इंटू 0.5 कितना आ गया 500 जूल, है ना। तो देखो ऑप्शन आ गया आपका सी 500 जूल। कोई दिक्कत नहीं, है ना। बेसिक सा वही फॉर्मूला है, वही लगाया है हमने। हाँ, थोड़ा सा घुमा फिरा के तो हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा कुछ खास देने का प्रयास तो जरूर करेंगे, है ना। नेक्स्ट देखो साहब, इसके अंदर क्या कहा है, कार्नो इंजन के स्रोत का ताप, यानी कि स्रोत का ताप आपको दिया है 1000 केल्विन व दक्षता दी है 70%, तो आपको सिंक का ताप निकालना है। तो इजी है ये भी एकदम, है ना। इसमें तो फॉर्मूला डायरेक्ट बस 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन बराबर ईटा वाला फॉर्मूला लगाना है। करो प्रयास। ईटा बराबर 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन। ओके, तो कितना ईटा कितना दे रखा है आपको 70%, है ना। तो इसका मतलब 70/100। ओके, 70% दे रखा है, इसका मतलब आपको कैसे लिखना है 70/100 बराबर 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन। तो यहाँ पे आपको किसका वैल्यू दे रखी है, स्रोत की, यानी कि टी वन की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 1000, है ना। और टी टू तो आपको ज्ञात करना है। बस इसके अंदर पक्षांतरण करो, जोड़ बाकी गुणा भाग तो आप कर लेंगे, है ना। इतना तो जोड़ बाकी गुणा भाग तो आपको आ ही जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, कितने आता है टी टू की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा टी टू बराबर, ये सॉल्व करोगे आप, ये हो जाएगा 1 माइनस कितना है 70/100 हो जाएगा 7/10, है ना, इंटू 1000। तो ये कितना आ जाएगा साहब आपका 7/10 हो जाएगा 0.7 में से जाएगा कितना रह जाएगा 0.3 इंटू 1000, यानी कि आ जाएगा आपका 300 केल्विन। ऑप्शन देखो 300 केल्विन ए। ओके, कोई दिक्कत नहीं, है ना, इजी है एकदम, कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, एक कार्नो इंजन की दक्षता 800 केल्विन तथा 500 केल्विन के मध्य है ना। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली अगर ऐसा नहीं दिया जाता है, कहीं भी कोई इंडिकेशन नहीं है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो उच्च ताप है वो तो आपको T1 लेना है और जो निम्न ताप है उसको आपको T2 लेना है। ओके, बार बार नहीं बताना पड़े। इसके मध्य है वह एवं एक्स के तथा 600 के मध्य समान है, तब x का मान बताना है। मतलब कहने का मतलब आपको दो प्रकार से कंडीशन दी है, दो टेम्परेचर दिए हैं, एक तो है 800 से 500 वाला और एक है x से 600 के मध्य वाला। तो इसके अंदर आपके जो भी दोनों में क्षमता दक्षता निकलेगी इंजन की, वो इंजन की दक्षता दोनों में आपके समान आएगी, है ना। तो तब आपको x का मान क्या होगा वो निकालना है। थोड़ी सी मैथ लगानी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी फॉर्मूला सभी को पता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपसे हो जाएगा। देखो ईटा बराबर फॉर्मूला वही 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन। ओके, फॉर्मूला हर टाइम हर हमेशा जहाँ भी काम पड़ता है लिखना है ना। अगर थ्योरी में है तो ज़रूरी लिखना है ना, बाकी आपको शॉर्ट में कर रहे हो कहीं फटाफट आपको न्यूमेरिकल एमसीक्यू करने हैं तो आपकी इच्छा, लेकिन न्यूमेरिकल में जब भी आप करो सॉल्व और फॉर्मूला लिखोगे तो गलती होने के चांसेस कम रहेंगे, है ना। नहीं तो जल्दबाजी में टी वन अपॉन टी टू हो गया या ऐसा कुछ उल्टा सीधा हो गया तो आपका आता हुआ भी सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए गलती ना हो उसके लिए फॉर्मूला लिख लेने में ही भलाई है। ओके, 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन, तो कितना आ जाएगा साहब आपका 1 माइनस 500 अपॉन 800, तो ईटा आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस 5/8, तो 8 एकम 8 और ये कितना आ जाएगा 3/8, है ना। तो फर्स्ट वाले के लिए ईटा 1 जो आया आपका वो कितना आया 3/8। ओके, अब बात करते हैं ईटा 2 की। फॉर्मूला वही 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन, 1 माइनस इसके अंदर आपको T1 है वो x दे रखा है ना, और T2 कितना है तो वो है 600। ओके, इस x की वैल्यू ही आपको ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, आपको कंडीशन पता है कि ईटा 1 और जो ईटा 2 है वो समान है ना, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ ईटा 1 यानी ईटा 2 जो हमने लिखा है उसकी जगह में ईटा 1 की जो 3/8 आया है वो यहाँ पे लिख सकता हूँ, है ना। तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी 3/8 बराबर 1 माइनस 600 अपॉन एक्स। बस अब ये इक्वेशन तो आप सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, इजी एकदम, है ना। क्या आ जाएगा 600/x बराबर 1 माइनस 3/8, है ना। तो इसको आप सॉल्व करोगे 1 माइनस 3/8 कितना आ जाएगा 8 और 5/8, है ना।
तो इसको फिर x को x बराबर कितना आ जाएगा, उल्टा कर देना दोनों तरफ, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 600 इंटू 8/5। तो इसको जोड़ बाकी गुणा भाग करो, सॉल्व, इजीली आपका आ जाएगा। ये 5 से कट जाएगा और गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये ऑप्शन देखो, ये आ जाएगा आपका 960 केल्विन बी। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, इजी है एकदम, बेसिक से फॉर्मूले हैं, कुछ खासियत सब में होती है, वो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होता है, इजीली आपसे लग जाएगा प्रैक्टिस करोगे तो, है ना। नेक्स्ट देखो, एक आदर्श गैस ऊष्मा इंजन कार्नो चक्र में 227 डिग्री सेल्सियस तथा 127 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्यरत है। यह उच्च ताप पर 6 × 10⁴ कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करता है। कार्य में परिवर्तित ऊष्मा का मान है। तो लगभग यहाँ पे भी वही फंडा लगाना है, सब कुछ वही करना है ना। ये आपकी प्रैक्टिस है, ये तो आप बिल्कुल कर लेंगे, फिर भी बता देता हूँ जल्दी से, पर इजी है एकदम क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, W निकालना है, कार्य है नहीं, W निकालना है, बाकी सब आपको दे रखा है, T2 दे रखा है, T2 T1 सब दे रखा है आपको, और Q दे रखा है, सब कुछ आपके पास सामने है। तो करो, लगाओ दिमाग, देखो फॉर्मूला वही, ईटा बराबर 1 - T2/T1, है ना। डिग्री सेल्सियस में नहीं ले लेना जल्दीबाजी में, है ना, केल्विन में कन्वर्ट कर देना। तो 273 ऐड करोगे तो आपका निम्न ताप होगा वो T2 होगा, उच्च ताप होगा वो T1 होगा, है ना। तो निम्न ताप ऊपर आ जाएगा 400/500, बस इसको सॉल्व करोगे, 1 - 4/5, तो ये आ जाएगा आपका 1 - 0.8, यानी कि आ जाएगा 0.2। ओके, अब ईटा बराबर आपका फॉर्मूला होता है W/Q, तो बस ये फॉर्मूला आपको लगाना है, इसके अंदर आपको W निकालना है, Q आपको दे रखा है सवाल में, और ईटा हमने 0.2 निकाला है। तो देखो क्या आता है, W बराबर ईटा इंटू Q, ईटा कितना है 0.2, और Q कितना दे रखा है आपको 6 × 10⁻, कितना दे रखा है सब 4, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 1.2 इंटू 10⁴। तो देखो कितना आ रहा है, ये 1.2 इंटू 10⁴, यानी कि C। ओके, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पे आपको जैसे Q की वैल्यू कैलोरी में दी है, और W भी आपको कैलोरी में ही निकालना है ना। तो ऑप्शन देख लेना, मात्रकों का ध्यान रखना कि आपको Q किस में दे रखा है ना, कैलोरी में दे रखा है तो कैलोरी में ही निकालना था, तो ये तो ईजी था। लेकिन अगर कोई भी एक वैल्यू आपको जूल में दे दी और ऑप्शन में कैलोरी में पूछा है, या आपको कैलोरी में दे दिया ऑप्शन में जूल पूछा है, ऐसा कुछ भी ऊपर से नीचे दे दे, तो आपको यूनिट सेम करनी है ना। कैलोरी में ये दे रखा है कैलोरी में, जूल में दे रखा है तो जूल में, पहले कन्वर्ट कर लेना फिर सॉल्व करना। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आ जाएगा लगभग। अच्छा क्वेश्चन है, AIEEE का है, अच्छा है, आपसे हो जाएगा। तापमान T1 व T2 के बीच कार्य कर रहे एक कार्नो इंजन की दक्षता 1/6 है। जब T2 को 62 केल्विन से घटा दिया जाता है, तब इसकी दक्षता बढ़कर 1/3 हो जाती है, तब क्रमशः T1 और T2 है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको वही लगाना है दक्षता वाला, कुछ नया नहीं करना है इसमें। देखो कैसे, हाँ, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाएगी, बाकी इसके अंदर इजीली फॉर्मूला आपको वही है, ईटा बराबर 1 - T2/T1। ओके साहब, इसके अंदर देखो क्या करना है आपको, दो कंडीशन दे रखी हैं, एक में आपको कह रखा है कि पहले आपकी दक्षता है 1/6, ओके, बराबर में T2 और T1 क्या है वो आपको नहीं दे रखे हैं, तो कोई बात नहीं, हम एक बार लिख देते हैं इसको, ईटा की वैल्यू हमने 1/6 आपको बोली है फर्स्ट कंडीशन में, और T2 और T1 की वैल्यू आपको नहीं दी है, कोई बात नहीं, ये आप इक्वेशन बना लो एक, तो आपको क्या बन जाएगी, T2/T1 बराबर कितना आ जाएगा, ये 1 - 1/6, तो T2/T1 आ जाएगा आपका, T2/T1 आ जाएगा, एक में से 1/6 किया, कितना आ गया 5/6। ओके, तो एक तो इक्वेशन आपकी ये बन गई, है ना। इसी से आप एक इक्वेशन और बना सकते हो कि किसी भी एक की वैल्यू निकाल दो, T2 बराबर कितनी आ जाएगी, T1 इंटू 5/6, है ना। ये इक्वेशन काम में हम लेंगे, आपको एक किसी भी एक की वैल्यू मिल गई, यानी कि T2 की मिल गई, T1 की मिल गई, कोई भी एक मिल गई। ओके, अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट कंडीशन आपको दी है कि जब अगर हम इसके अंदर T2 में से 62 केल्विन घटा दें, तो आपकी जो ईटा है, जो दक्षता है, वो 1/3 हो जाती है ना। तो 1/3 हो जाती है कब,
जब मैं, एक मिनट, जब मैं 1 माइनस T2 में से 62 केल्विन घटा दूँ, ओके, अपॉन T1। क्लियर? तो 1/3 बराबर 1 माइनस T2 में से 62 केल्विन घटाना है, तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा आपका, इक्वेशन बन जाएगी आपकी T2 अपॉन T1 माइनस का ये 62 बराबर, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। ओके, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी T2 माइनस 62 बराबर T1 इंटू 2/3। ओके, अब इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर आपने जो T2 की वैल्यू उसमें से निकाली थी फर्स्ट इक्वेशन में से, वो वैल्यू आपको यहाँ पे रख देनी है ना। किसी की भी एक वैल्यू निकाल के, आप चाहे T2 की निकालो, T1 की वैल्यू निकालो, किसी भी एक की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन के अंदर रख दो, सॉल्व कर लो, तो आपकी दोनों की वैल्यू T2 और T1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो, इस इक्वेशन के अंदर हम T2 की जगह वैल्यू रखते हैं T1 इंटू 5/6, है ना। तो इस इक्वेशन के हमने अंदर वैल्यू रखी T1 इंटू 5/6 माइनस 62 बराबर T1 इंटू 2/3। ओके, तो T1 वाले सब एक साथ ले लो, तो ये आ जाएगा 5/6 माइनस 2/3, T1 बाहर कॉमन, बराबर 62। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 6, 5 माइनस 4 इंटू T1 बराबर 62। 5 में से 4 आ जाएगा 1/6, तो T1 बराबर कितना आ जाएगा 62 इंटू 6, यानी कि T1 आ जाएगा आपका, T1 बराबर 372 केल्विन। ओके, और T2 आ जाएगा, वो फर्स्ट इक्वेशन जो थी आपकी उसके अंदर ये T1 की वैल्यू रख देना, तो 372 इंटू 5/6, तो T2 आ जाएगा आपका 62 इंटू, ये कट जाएगा आपका 62 इंटू 5, यानी कि आ जाएगा 310 केल्विन। तो आपके पास दोनों आ गया, ये है आपका T1 और ये है आपका T2। तो 372 और 310, देखो ऑप्शन 372 और 310, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका आंसर है। ओके, क्वेश्चन अच्छे हैं, फॉर्मूला वही है जो बेसिक फार्मूला होता है, सभी के अंदर वही करना है ना। कुछ ना कुछ खासियत होती है, कहीं कहीं घुमा के पूछ लिया जाता है, या कहीं आपको मात्रकों का ध्यान रखना होता है ना। बाकी क्वेश्चन वही है, कर लेंगे आप बिल्कुल, है ना। पढ़ते रहो, मस्त रहो, प्रैक्टिस करते रहो, आगे भी नेक्स्ट टॉपिक हम देखते जाएंगे। सारे सभी के जितने भी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी जहाँ भी पूछे जाते हैं करेंगे, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे 11th 12th हो, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, सब जगह आपको ये काम आने वाला है। ओके, धन्यवाद।